नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शहीद अशफाक उल्लाह खां के 124वें जन्म दिवस के मौके पर शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक चौकीसराय पर वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने शहर के सम्मानित लोगों को बुलाकर उनकी सेवाओं पर रोशनी डाली और उनको फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व मंत्री श्री संजय गर्ग, थाना कोतवाली नगर प्रभारी श्री धर्मेंद्र कुमार सोनकर, एसएसआई श्री भूपेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी सराय श्री नरेश सिंह, एसडीओ श्री रॉबिन शर्मा, नेहरू मार्केट के व्यापारी विजय चावला, अमित वत्ता, शहीदगंज से व्यापारी अभिनव अग्रवाल, रविकांत चड्डा, अकमल, बिट्टू खान, खलीफा जीसान, चौकी सराय के व्यापारी इकबाल हुसैन, मोहम्मद अरशद, सैयद तंजीम, सफ़ा भाई, माज खान, शफीक खान, मोहम्मद आलम, मुस्तकीम राणा, खलीफा लियाकत, हाजी अरशद खान, मोहम्मद सराफत, सालू, एनसीसी से आसिम खान, फैजल अंसारी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अली, एडवोकेट समीर अंसारी, मोहम्मद समीम और आदि लोग मौजूद रहे। भूमिका को नहीं भुला सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस चौराहे पे याद कर रहे हैं अपने अशफाक उल्लाह खां को। आप लोगों को जानकारी है ही कि इनका जन्म 22 अक्टूबर को शाहजहाँपुर में हुआ था 1900 में और ये अपने 6 भाई बहन में से एक थे और इन्होंने कम उम्र में ही हमारी देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से हमारा देश में अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा था तो हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। इन्होंने जो भी घटना काकोरी की थी वो सिर्फ आर्थिक संसाधन के लिए इनके साथियों ने की थी, क्योंकि आपको जानकारी जैसे ही है कि जैसे युवा हो गए थे तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिक है इसमें स्वतंत्र बनाया था इन्होंने, उसमें सम्मिलित होकर के एक घटना घटी थी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सभी इकट्ठा हुए हैं कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। यह हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, सबकी मेरे घर में फोटो लगेगी, आपको जरूर मिलेगी। तो मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ, आप मेरे कोतवाली में भी आएंगे तो अंदर ड्राइंग रूम में या फिर मैं बड़ा प्रभावित हूँ सभी से कि आज जो इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों की जो शहादत है वो शहादत में आज हम स्वतंत्र, इनको जो फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, कम समय में कम उम्र में, उस समय जिस समय हम लोग आर्थिक रूप से विपन्न और गुलामी का जीवन जी रहे थे, इन्होंने हमें अन्य महापुरुषों के साथ साथ उनके इस जन्मदिवस में हम जो याद कर रहे हैं तो इनकी भूमिका को हम कम नहीं आंक सकते हैं। किसी भी आज़ादी में हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसमें एक कड़ी के माला के रूप में जो नीचे होता है उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मैं आरिफ भाई का बड़ा धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने यहाँ पर जन समूह इकट्ठा किया और हमारे आने जाने वाले लोग भी उनके बारे में जानते होंगे। और आजकल तो गूगल का ज़माना है, जो नहीं जानता है तो देख सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। और हम अशफाक उल्लाह खान की एक आपको जानकारी ये भी है कि अशफाक उल्लाह खान एक बहुत बड़े शायर भी थे, जिनका उस नाम हसरत था। हसरत के नाम से इन्हें जानते थे, हिंदी में हसरत बोलते थे तो इसलिए मैं आपको सभी को पुनः बधाई देता हूँ उनकी जन्मदिवस की और उम्मीद करता हूँ कि जो इनके क्रांतिकारी विचारधारा थी आज भी, अब तो हम किसी भी देश के गुलाम नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में कोई ऐसी घटना घटती है तो हमें इनके विचारधारा को पालन करते हुए इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं पुनः धन्यवाद सभी यहाँ पर इकट्ठे जनसमूह को देता हूँ कि आपने भी मुझे आमंत्रित करके उस बलिदान दिवस की, जन्म दिवस के साथ साथ उस बलिदान दिवस की हमें याद दिला दी। इससे हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है, भले वो पुलिस अधिकारी के रूप में हमें समाज की सेवा करनी है तो वो हमारे अंदर जुनून पैदा हो जाता है कि आज अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में, हमारे देश में कोई हमारे ऊपर गलत आपराधिक घटना करना चाहता है तो उसके लिए हम सभी इकट्ठा होकर के उसका विरोध करेंगे। और वो सब इन्हीं की देन है कि आज हम इन पदों पे बैठे हुए हैं, आप सम्मानजनक रूप से बैठे हुए हैं। मैं इनको पुनः अपने अशफाक उल्लाह को पुनः याद करते हुए मैं श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कोतवाल साहब कोतवाल साहब के बहुत अच्छे विचार, और मैंने खुद देखे हैं कि जितने शहीद हैं उनके फोटो आपके यहाँ लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे विचार। और जब से ये आए हैं बहुत ही अच्छा कार्य संभाल रखा है कोतवाली नगर में। और कोई भी किसी का अगर काम होता है जायज़ काम, हम इनको अगर फ़ोन भी करते हैं तो ये तुरंत काम कराने का काम करते हैं। और एक बेवा थी, उसका एक मसला था, उसकी बेटी का घर नहीं बस रहा था, लेकिन इन्होंने सूझबूझ से उसका घर बसाने का काम किया। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब और हमारे अकबल पिंटू भाई और हमारे नेहरू मार्केट के चेयरमैन साहब और रविकांत चड्डा जी, आइए इनको एक शोल उड़ाकर इनका शुक्रिया अदा कीजिए। मैं ताड़ी बजाकर बहुत अच्छा। बहुत अच्छे विचार के धनी है हमारे कोतवाल साहब, और इनके विचार बहुत अच्छे विचार है, और हर टाइम जो है ये सड़कों पे दिखते हैं। बहुत मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जितने यहाँ व्यापारी आए हैं, सम्मानित लोग आए हैं, कोतवाल साहब आए हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब आए हैं, जितने भी लोग आए हैं मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है जलपान के लिए चौकी में बैठ के आपका जलपान वहीं होगा। अब हमारे जो बीच आए हैं हमारे कुछ व्यापारी जो सम्मानित व्यापारी हैं, जिनका सम्मान हो गया। अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को इकट्ठे फांसी मिली काकोरी कांड की वजह से। 1922 में फरारी का जीवन जीने वाला वो इंसान गांधी जी के असहयोग आंदोलन का साक्षी बना, और उसी के दौरान जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस लिया तो उन्होंने ये बात को समझा कि खाली अहिंसा के आधार पर आज़ादी नहीं दी जा सकती, और निश्चित रूप से उस तरह की कुछ हमें कारनामे करने पड़ेंगे। तब अपने क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने एक ट्रेन को जाते हुए इस बात को समझा कि हर स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक पैसों का भरा हुआ थैला ट्रेन के गार्ड को देने का काम करता है। हम क्यों ना इस पैसे को लूट कर और इसके माध्यम से अपने आंदोलन को चलाने का काम करें, और उससे अपने जो आंदोलन में होने वाला खर्चा है उसे चला सके। और उसी काकोरी कांड के अंदर ये 3 लोगों को फांसी और 16 लोगों को आजीवन कारावास होने का काम हुआ था, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। माननीय अशफाक उल्ला खान साहब वारसी उर्फ हसरत के नाम से अपने काव्य पाठ भी करने का काम करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहांपुर में रहते थे और अशफाक उल्ला खान साहब भी, जबकि इन्हें अलग अलग जेलों से फांसी दी गई, परंतु सबके बावजूद भी इनके अंदर की दोस्ती और इनका अपना एक जामा, ये जो बाद में उन्होंने कुछ जो शोरा और कुछ लाइनें लिखी है, मैं वो केवल आपके बीच में पढ़कर जा रहा हूँ। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, हे पुख्तकार उल्फत होशियार, दिग न जाना मराद आशना है इस दार और रसन में। ना कोई इंग्लिश है, ना कोई जर्मन, ना कोई रशियन है, ना कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कुछ दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, को कि 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा, मौत से भी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।